गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ फ्रेशर फार्मासिस्ट का इंटरव्यू कैसे होता है दुबई के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि दुबई के अंदर फार्मेसी कितनी होती है। ठीक है, हमको दुबई के अंदर दो फार्मेसी देखने को मिलती है, एक होती है चैन फार्मेसी, एक होती है सिंगल फार्मेसी। ठीक है, तो चैन फार्मेसी में हमको देखने को मिल जाता है एस्टर हो गई, लाइफ हो गई, नोवो हो गई, वीवो हो गई या राइट हेल्थ फार्मेसी हो गई, और भी बहुत सारी है। ठीक है, और जो सिंगल फार्मेसी होती है, क्या पहले हम ये जान लेते हैं सिंगल फार्मेसी क्या होती है। सिंगल फार्मेसी ये होती है जिसका ऑनर एक ही होता है और उसकी फार्मेसी एक ही होती है। ठीक है, बस फर्क हमको देखने को ये मिलता है कि सिंगल फार्मेसी में जो इंटरव्यू जो लेता है वो मैनेजर होता है या एक्सपीरियंस बंदा होता है। लेकिन अगर हम बात करें चैन फार्मेसी की, ठीक है, तो जो उन लोग का जो इंटरव्यू लेने वाला था वो कोई एचआर लोग सेलेक्ट करते हैं, तो वो एचआर हमारा इंटरव्यू लेता है। और हमको डिफरेंस देखने को ये मिलता है कि सिंगल फार्मेसी में एक ही राउंड में हमारा इंटरव्यू पूरा सेलेक्ट हो जाता है, हम सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर हम सेलेक्ट हो गए तो सेलेक्ट हो गए, अगर हम रिजेक्ट हो गए तो हम रिजेक्ट हो गए। मगर हमको जो चैन फार्मेसी में जो हमको देखने को मिलता है वो हमारा वहां पे 2 राउंड देखने को मिलता है, या कभी कभार हमको 3 राउंड देखने को मिलता है, जो मोस्टली होता है वो हमारा 2 ही राउंड होता है। ठीक है, तो हमको 2 राउंड चैन फार्मेसी में इंटरव्यू में देखने को मिल जाता है। आज की इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा पहला पॉइंट है लैंग्वेज। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो हमारा इंटरव्यू होगा, चाहे हम चैन ले लें चाहे हम सिंगल फार्मेसी ले, जो भी हमारा इंटरव्यू होता है वो हमारा हमेशा इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। ठीक है, मगर तो भी क्या होता है, कहीं कहीं पे कैसा जो दुबई के कोई के एरिया में जहाँ पे हेल्पर लोग ज्यादा काम करते हैं वहां पे मोस्टली पाकिस्तानी, इंडिया और बांग्लादेशी जो हिंदी बोलने वाले हमको देखने को मिलते हैं। वहां पे क्या क्या होता है कि इंग्लिश के साथ हमको हिंदी भी आनी चाहिए। तो वहां पे ये भी हमको मतलब अगर हम इंडिया से या हमको हिंदी आती है तो हमारे लिए क्या वो एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन मगर जो भी इंटरव्यू होता है वो हमारे किस में होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल की। ठीक है, अब अगर हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो हम कौन सा ड्रेस पहने। ठीक है, तो जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाए तो हम प्रोफेशनल एक फॉर्मल लुक में जाए। ठीक है, मोस्टली सबसे ज्यादा कैरी ये करें कि इंटरव्यू देने के लिए कि हम ऊपर से व्हाइट शर्ट पहने। ठीक है, व्हाइट शर्ट नीचे ब्लैक या ब्लू पैंट पहन सकते हैं। एक हमारा बेल्ट होना चाहिए, ब्लैक बेल्ट, और हमारा फॉर्मल ब्लैक शूज होना चाहिए। हाथ में हमारी एक घड़ी होना चाहिए। हमारे जो दिखने वाले हैं, जब हम कोई एचआर के पास बैठते हैं या मैनेजर के पास बैठते हैं तो जो हमारे जो दिखते हैं हाथ, उसके अंदर हमारे नेल्स सही होना चाहिए। हमारे जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप में होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल फील्ड से, तो हम जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाए तो हम प्रोफेशनल फील्ड से जाए। और ठीक है, अभी जो चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, जो समर चल रहा है, वो थोड़ा गर्मी, जो यहाँ के टेम्परेचर 46 के आसपास है। ठीक है, तो हम जब भी जाए कभी भी इंटरव्यू देने के लिए तो हम परफ्यूम का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक हमारा बहुत इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले को। तो ड्रेसिंग स्टाइल भी हमारी एकदम कैजुअली और एकदम डिसेंट लुक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेकंड पॉइंट। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ठीक है, तो जो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर इंटरव्यूअर पूछता है। ठीक है, अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बारे में। ठीक है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जब भी कोई भी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी योर सेल्फ जब पूछता है तो हमको ज्यादा लेंथी बताना नहीं है। ठीक है, हमारे डैडी क्या करते हैं या हमारी मम्मी क्या करते हैं या हमारे फैमिली में कितने लोग हैं, ये सबसे हमको उतना बताना नहीं है। हमको जो नॉर्मली बताना है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हमने पहले अपना नाम बता दिए, ठीक है, और फिर हमने अपना क्वालिफिकेशन बता दिया। ठीक है, तो ये 2 एकदम मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा तो थर्ड पॉइंट है, जो सबसे मेन है, वो हमारा क्या है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है, हमने कहां से एक्सपीरियंस किए, कौन सी जगह से एक्सपीरियंस किए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेडिकल शॉप में एक्सपीरियंस किया हूं तो मैंने कितने साल एक्सपीरियंस किए उसके बारे में हमको बताना रहेगा। ठीक है, हमने कब से कब तक किए उसके बारे में हमको बताना रहेगा। हम उस मेडिकल में क्या करते थे, मैनेजर थे या क्या करते थे, एज अ फार्मासिस्ट काम करते थे, तो हम क्या करते थे उसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे हमने डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में बताना पड़ेगा, या हम पेशेंट से या कस्टमर से हम कैसे डील करते थे उसके बारे में बताना रहेगा। तो या हम पेशेंट से या कस्टमर से कैसे डील करते थे उसके बारे में हमको बताना रहेगा। ठीक है, फिर हम उसके बारे में ये भी बता सकते हैं कि हम उसको बताते थे कि मेडिसिन कैसे लेना है, उसके डोज कौन से या उसके ड्रग इंटरेक्शन कौन कौन से। ठीक है, इसके बारे में हमको बताना रहता है। और फिर हम एक्सपायरी चेक करते थे, या पहले हम 3 महीने पहले जो एक्सपायरी निकलने वाली से हम पहले निकाल लेते थे, और जैसे ओटीसी जो मेडिसिन हमको वो पुश करते थे उसके बारे में हमको बताना रहता है। तो जितना हम अपने काम के बारे में बताएंगे उतना हमारे लिए वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। अगर यही हमारा अगर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अगर बहुत अच्छा होता है तो ये हमारे लिए फुल एंड फाइनल हमारा इस पे डिपेंड करता है। इसी पे हमारी सैलरी कितनी डिपेंड रहेगी, इसी पे हमारा सब डिपेंड रखता है। ठीक है, फिर हमारा चौथा पॉइंट होता था स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो जो वीकनेस तो हमको बताना नहीं, अगर वीकनेस हमको ऐसा बताना है कि वो हमारे स्ट्रेंथ में वो कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है। स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, जो हमारी ताकत है, जैसे हम बोल सकते हैं क्विक लर्नर या हार्ड वर्किंग, और भी बहुत सारी जिस फील्ड में हम है उस फील्ड में हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब वीकनेस कैसा बताना है, जैसे मेरे से भी कोई पूछा था कि व्हाट इज योर वीकनेस, तो उस टाइम मैंने ये बताया था कि सम टाइम आई हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। तो ये मतलब कैसा होगा, जो भी हम जो वीकनेस बताएंगे वो हमारा क्या हो जाए, कन्वर्ट होकर हमारा क्या आ जाए, वो हमारे स्ट्रेंथ में आ जाए। तो इसका भी एक नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर तो हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। व्हाई डिड यू बिकम अ फार्मासिस्ट, ठीक है। आप फार्मासिस्ट क्यों किए हो या आप फार्मासिस्ट क्यों बने हो, ठीक है। जो मेरा वीडियो देख रहा है जो फार्मासिस्ट है वो मुझे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैंने उस टाइम ये बताया था कि जब मैं जहाँ पे मैं था, मेरी फैमिली मेंबर्स में एक मेडिकल शॉप था, तो मेडिकल शॉप में मैं जाता था, तो मैं मेडिकल में जब जाता था तो मैं जब वहां पे रहता था तो मुझे अच्छा लगता था कस्टमर से बात करना और उनको समझाना कैसे मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता, तो मैंने उस टाइम को मैंने ये बताया था उन एचआर को, ठीक है। तो हम छठे पॉइंट की बात करें, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट बीइंग अ फार्मासिस्ट, ठीक है। अबाउट बीइंग अ फार्मासिस्ट, ठीक है। जब आप फार्मासिस्ट करें तो आपको क्या अच्छा लगा उसके अंदर, तो ये भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी एचआर पूछ सकता है, तो इसके बाद इसका हमारे पास आंसर होना चाहिए, ठीक। तो उस टाइम मैंने ये बताया था आई लव गेटिंग टू सर्व अ पेशेंट इन अ प्रैक्टिकल वे, ठीक है। तो जो जैसा जैसा जो रहता है वो अपना उस तरीके से वो आंसर अपने को बताना रहता है, ठीक है। तो जो यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारे, पॉइंट 1 हो गई, पॉइंट 2 हो गया, ठीक है, पॉइंट 3 हो गया, अब या पॉइंट 4 हो गया, या पॉइंट 5 हो गया, या पॉइंट 6 हो गया, ठीक है। ये हमारा ना फर्स्ट राउंड में हमको देखने को मिलता है। अगर हम चैन फार्मेसी में इंटरव्यू दे रहे तो ये हमारा पहला जो राउंड रहेगा, ये सब क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मगर याद रखना, जब भी आप चैन फार्मेसी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू देने के लिए, आपके पास मेल आ गया, तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ से आपका मेल आया, इस तरह से आपका जब भी मेल आया, इंटरव्यू आपका कल है, तो जब भी आप जाओगे उस इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। कभी क्या कंपनी के बारे में भी पूछते हैं कि आप हमारी लाइफ फार्मेसी का पार्ट क्यों बनना चाहते हो, एस्टर फार्मेसी का पार्ट क्यों बनना चाहते हैं, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा जो अबाउट ऑफ द लाइफ फार्मेसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, तो हमको वो देने में आंसर हमको बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पहला राउंड, हमको लाइफ मतलब जो चैन फार्मेसी में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है वो मेडिसिन के बारे में होता है, अगर पूछा था, जिसको हम टेक्निकल राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड राउंड में हमको मेडिसिन के बारे में पूछा, तो हमको मेडिसिन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। जो मेडिसिन जो क्वेश्चन पूछेंगे, कोई आपसे ब्रांड नेम पूछने वाला नहीं, क्योंकि जहां पे हम पहले जहां काम कर रहे थे होम कंट्री में, और जो दुबई के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वहां पे ब्रांड नेम चेंज है, तो जो भी पूछने वाला है वो हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, एंटी हाइपरटेंशन के बारे में पूछ सकता है, या एंटी हिस्टामिन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या हमको डोज के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, इतना ज्यादा पूछता नहीं है, क्योंकि जब भी हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन होते हैं कोई भी मेडिकल शॉप में, तो हमको वो 3 महीना 6 महीने की हमको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसका हमको थोड़ा बहुत हमको मेडिसिन के बारे में पूछते इसमें जो ज्यादातर ये पूछते हैं कि अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है या पेशेंट आप पूछता है तो आप कौन सी दवाई प्रीफर करेंगे या आप कैसे बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई पेशेंट अगर आया मेडिकल के अंदर, अगर उसने बताया कि भाई मुझे मेरा सर पेन हो रहा है, पीछे से लेके आगे से लेके मुझे मेरा पेन हो रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, ठीक है। तो उस टाइम हमको क्या करता है, जो प्रॉपर वे में हमको जाना है, ठीक है। जैसे अगर वो पेन उसको बैक साइड पेन हो रहा है या आगे से पूरा पेन हो रहा है पकड़ के पीछे से, तो हम डायरेक्ट उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप ये मेडिसिन लीजिए और आप डायग्नोफ्लेक दे दिया आपने, या आप बोले आप 2 टाइम खा लो आराम हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहले यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे पेशेंट आया उसने ऐसा कुछ बोला, तो हम उसको पहले बैठा के उसको ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं, अगर ज्यादा रहता है तो हमको क्रोनिक और जितनी भी क्रोनिक मेडिसिन है हम उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते, हम उसको दे नहीं सकते ओटीसी मेडिसिन में। अगर ज्यादा तो हमको क्या करना होता है, वो हमको रिफर करना रहता है। तो एक मेन रहता है कि ज्यादातर जो पूछते हैं, ज्यादातर केस पेशेंट में हमको सिंगल फार्मेसी में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब केस पेशेंट, मतलब पेशेंट अगर ये आ रहा है, दांत दर्द दे रहा है या कुछ भी हो रहा है या बैक पेन हो रहा है, तो आप क्या क्या दोगे, ठीक है। तो ये सब हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है, जो मोस्टली पूछते हैं हर इंटरव्यू, हर एचआर लोग। तो क्या बताना है इसमें, ठीक है। कोई भी कंपनी में अगर आपसे सैलरी के बारे में पूछते हैं, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस हो तो वो बात अलग है, अगर आप फ्रेशर हो तो हमको जो सैलरी होना चाहिए वो हमको ऐसा बोल देना चाहिए कि एज पर द कंपनी पॉलिसी, ठीक है। तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से जब भी वो कंपनी पॉलिसी बताएगी कि आपको 3,500 दिरहम देंगे या 4,000 दिरहम देंगे, तो उस पर अगर हमको जमेगा नहीं तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट रहता है कि हम एज पर द कंपनी पॉलिसी बोले, ठीक है। अगर हम कम बोलते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है, या अगर हम ज्यादा बोल दिए तो फिर बाद में जब जॉब नहीं मिलती है तो जॉब से हमको वहां से लेटर आता है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो बाद में हमको अफसोस होता है कि यार मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया था,
शायद मैंने सैलरी ज्यादा बोल दिया था, इसकी वजह से मेरी इसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी सैलरी के बारे में पूछे तो एज पर द कंपनी पॉलिसी के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बताएंगे, फिर बाद में हम उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं एचआर से। ठीक है, तो यही रहता है। ठीक है, जो हमारा चयन फार्मेसी में रहता है, ये सेकंड राउंड में हमको ये 2 क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। बाकी और सिंगल फार्मेसी में एक साथ वो एक ही बार में पूरा इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।